हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। तो भाई इस चैप्टर्स में से आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है, तो इसको ढंग से समझें। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है भैया, आपका एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको लेट करेंगे सबसे पहले कि रूट 5 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। जब हम गलत मानेंगे तभी तो उसको हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर लेट कर लिया है हमने, तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है वो p बाय में q या a बाय में b के इक्वल होता है। तो हम बोल देंगे रूट 5 क्या होगा, आपका a बाय में b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है, एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा आपका। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे भाई, b को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो a क्या हो जाएगा आपका, रूट 5b हो जाएगा। अब हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो गया a स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका 5b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर जो है इक्वल है 5b स्क्वायर के, यानी a स्क्वायर अगर इक्वल है मतलब a स्क्वायर के फैक्टर में 5b आ रहा है और b का स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि ये जो है a स्क्वायर जो 5 प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल होगा ही होगा। तो भैया तो हम कह सकते हैं कि आपका देयरफॉर a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो आपकी थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उसका, यानी स्क्वायर रूट जो होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम 1.2। ठीक है, पुराने बुक में शायद 1.3 है, नए वाली बुक में 1.2 है, देख लेंगे एक बार। तो इसके बाद क्या करना है हमें, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई 5 का कोई भी नंबर होगा, 5 का कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, यही होगा आपका a इसमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि a क्या था आपका 5b था, b स्क्वायर। ठीक है, मतलब 5 तो है ही है, उसके साथ कोई भी हो नंबर, अब वो कोई भी नंबर हो तो 5 का तो फैक्टर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू 5c होगा, वेयर c इज़ सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो c। ठीक है, तो भैया इस वैल्यू को, अभी इसको मान लेते हैं, पहले जो हमने माना था इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेकंड जो कि a की आई है इन फर्स्ट पुट कर देंगे। तो आपका क्या जाएगा, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर हो जाएगा। हम 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। सेम वही कंडीशन आ गई जो हमने फर्स्ट में कंडीशन थी, यार b के फैक्टर में 5 आ रहा है क्योंकि वो इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो भैया यही तो करना था हमें मेनली। हमने क्या माना था ऊपर, हमने माना था कि रूट 5 क्या है, a बाय में b है, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता हो। पर हमने दिखा दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि a and b have same common factor
which is same common factor which is 5 common factor which is 5, ठीक है, जो कि 5 है आपका, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है आपके, को प्राइम है, को प्राइम है, ठीक है। फिर अब हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। इसके वजह से ये दुविधा पैदा हुई है। therefore हम कह सकते हैं root 5 is a irrational number। तो हम ये कह देंगे कि भैया ये दुविधा इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम मान लेंगे अब कि रूट 5 एक आपका इरैशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, समझ में आया क्या किया है हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ इसी एक्सरसाइज के, जो कि क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरैशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 एक इरैशनल। तो सेम चीज़ करनी है भैया, लेकिन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा अलग है ये चीज़। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में ऐसा कि आपको 3 + 2 रूट 5 दे रखा है, ठीक है, सिर्फ रूट 5 नहीं दे रखा, तो यहाँ पे करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे मोस्टली बोलता है आपको एग्ज़ाम में कि वेयर रूट 5 इज़ अ इरैशनल नंबर। अगर नहीं बोल रखा और नंबर कम नंबर का आया ये, ठीक है, तो आपको मान लेना है कि भाई रूट 5 जो है एक इरैशनल है। बट ये आ रहा है आपका भाई 5 नंबर का और आपको ये दे रखा है, तो आप पहले रूट 5 प्रूव करेंगे इरैशनल, तब करेंगे उसको, ठीक है। मोस्टली तो ऐसे दे रखा होता है, क्वेश्चन के बाद बोल देता है कि रूट 5 इज़ अ इरैशनल नंबर, वरना मार्किंग स्कीम पे देख के उसके बेसिस पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही करते हैं कि भाई लेट करेंगे सबसे पहले हम, लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मानेंगे इसको भी हम, और अगर ये रैशनल नंबर है तो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए बाय बी होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे ए एंड बी क्या है आपके, को प्राइम है, एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है भैया, आपको पता है रूट 5 क्या है आपका, एक इरैशनल है। आपको उसको छोड़ के जो आपके राइट हैंड साइड पे जो बाकी चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें। तो क्या होगा भैया आपका 2 रूट 5 यहीं पर रहेगा और 3 चले जाएगा उधर माइनस में, फिर 2 जो है आपका इनटू में जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। तो आप बोलेंगे बिकॉज ये साइड जो थी आपकी राइट हैंड साइड वो पहले से ए बाय में बी थी जो कि रैशनल थी, तो हम बोल देंगे 2 ए बाय में 2b - 3 बाय में 2 इज़ रैशनल। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि उसके इक्वल में रूट 5 इज़ ऑल्सो रैशनल, तो रूट 5 भी क्या होगा एक आपका रैशनल होगा। बट वी नो डैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर, पर हम तो जानते हैं कि रूट 5 क्या आपका एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। बस हो गया, बस अब यहाँ पे बता देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन because of our incorrect assumption that रूट 5 इज़ अ, रूट 5 नहीं पूरा बताएंगे,
क्या नंबर था हमारा 3 + 2√5, जो हमने गलत मान लिया 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, जिसकी वजह से दुविधा पैदा हुई है। तो हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे। देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही करना भैया, इसको बहुत ही सिंपल होता है। हमें पता होता है यहाँ पे कि जो भी रूट में दे रखा है प्राइम नंबर या जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है वो आपका इर्रेशनल है। पूरे को आपको नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना होता है, तो आप उसको रैशनल मान लें, a/b के इक्वल रखें। जो भी चीज़ है रूट में छोड़ के उसको सबको जो आपका ab वाली साइड है राइट हैंड साइड वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अब आप उस साइड को रैशनल बोलेंगे तो ये सभी साइड रैशनल होगी, पर हम जानते हैं जो रूट में है वो इर्रेशनल है। तो ये जो आपकी दुविधा जो पैदा हुई है वो आपके गलत मानने से हुई है, वो स्वीकार कर लेना है कि भैया इसलिए ये क्या है आपका एक इर्रेशनल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या दे रखा है हमें, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। ये प्रूव करना है कि ये जो हमें दे रखे हैं 2-3 जो भी हैं नंबर वो क्या है इर्रेशनल है। सबसे पहला है हमारा 1/√2, सेम जैसे अभी हमने ऊपर किया है वैसे ही करना है इनमें भी। कैसे लेते हैं भाई, लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लिया तो ये क्या हो गया आपका a/b के इक्वल हो गया, वेयर a and b आर को प्राइम होंगे एंड b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब भैया ये √2 को ना आपको नंबरेटर में लेके आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई डेनोमिनेटर में रूट में होता है तो नंबरेटर में लाना होता है, तो रैशनलाइज कर दो। √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2 = a/b हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इस 2 को जो आपका होल नंबर है 2 उसको लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a/b हो जाएगा। ठीक है, अब बोल देंगे देयरफॉर 2a/b इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, √2 भी आपका रैशनल नंबर होगा। बट वी नो डैट √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, पर हम तो जानते हैं कि √2 क्या आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ये जो दुविधा पैदा हुई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए पैदा हुई कि हमने गलत मान लिया, इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। जो हमने गलत मान लिया कि भैया एज्यूम गलत कर लिया कि 1/√2 क्या है आपका एक रैशनल नंबर। assumption that √2 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर, हमने गलत मान लिया था। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1/√2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ख़त्म, बात हो गया, है ना सिंपल भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये सम्स, बस समझने की बात है, रटना नहीं है, समझ के ही करना भाई। ठीक है, फ्री के नंबर मिलने वाले हैं आपको एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं अगले पे, इसका इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले इसको, लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, और अगर ये रैशनल नंबर है तो देयरफॉर 7√5 इज इक्वल्स टू a/b के इक्वल होगा, वेयर a and b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे सेम वही करना है, रूट में जो है वो छोड़ दो और 7 जाके b से डिवाइड हो जाएगा। आप बोल देंगे बिकॉज
a बाय में 7b इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। देयरफॉर √5 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। √5 भी क्या होगा आपका, रैशनल नंबर होगा। बट वी नो डैट, पर हम जानते हैं, √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर है भाई √5, तो यहाँ बता देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is a रैशनल नंबर। ये हमने गलत मान लिया था कि 7√5 क्या एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 7√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, है ना सिंपल। बस ख़त्म हो गया भाई, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि क्या है, हमें प्रूफ करना है 6 + √2 जो है आपका एक रैशनल नंबर है। तो लेट कर लेंगे भाई सबसे पहले इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया, रैशनल नंबर हो गया ये। तो हम बोल देंगे देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल्स टू a बाय b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम होंगे a एंड b, एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सेम यही करना है यहाँ पे, रूट को छोड़ दो, 6 चला जाएगा तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हम बोल देंगे देयरफॉर a बाय b - 6 इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज़ ऑल्सो रैशनल, √2 भी क्या होगा आपका, रैशनल हो जाएगा। बट वी नो डैट √2 इज़ इर्रेशनल नंबर, पर हम तो जानते हैं √2 क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ये जो विरोधाभास पैदा हुई है, ये जो दुविधा पैदा हुई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर। इसके वजह से पैदा हुई है ये दुविधा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? इतना ही सिंपल है ये। तो ये हो गई भाई, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। ऐसे और एग्जांपल आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल करके दिखाइए, √5, √3 इन सब की प्रैक्टिस करिए। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन RD शर्मा से भी हम करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बताएंगे हम कि इससे और दूसरे टाइप के भी आते हैं, जैसे 2 रूट में हो √2 + √3, तो उनको कैसे करना है, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहें, आगे देख सकते हैं आप बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के जो हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।